हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और इन्फॉर्मेशन मैं ये देना चाहता हूँ। इन्फॉर्मेशन क्या है, एक आप लोगों को थोड़ा जागरूक करना चाहूँगा कि जो इस समय फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं, फॉर्म को आप अप्लाई ज़रूर करें, क्योंकि इस समय आयोग में फॉर्म्स बहुत ज़्यादा मात्रा में आए हुए हैं। लगातार नोटिफिकेशन आए हुए हैं, पर नोटिफिकेशन उतने चर्चित नहीं हैं, तो उसमें क्या होता है, लोग उतना ध्यान नहीं देते हैं और फॉर्म अप्लाई नहीं करते हैं। जैसे एक फॉर्म इस समय रनिंग में अप्लाई हो रहा है, इस समय मतलब वो चल रहा है, बाकी और सब तो मतलब ठीक है, बाद में शुरू होंगे। लेकिन इस समय जो फॉर्म अप्लाई हो रहा है वो है पोल्यूशन सहायक का, या हम कह सकते हैं प्रदूषण प्रयोगशाला सहायक या प्रदूषण अनुसरण सहायक, जो कि नॉर्मल 10+2 जो बच्चा साइंस से किया है, मैथ और साइंस हैं जिनके, वो अप्लाई कर सकता है। बाकी और सब जितने फॉर्म हैं सब स्पेशल डिग्री वाले हैं। तो जो नॉर्मल आदमी अक्सर मतलब मैथ और साइंस से जो भी है मतलब 10+2, वो अप्लाई कर सकता है। फॉर्म अप्लाई करना ना भूलें, क्योंकि फॉर्म अप्लाई करना आप भूलेंगे तो उससे नुकसान ये है कि सबको लगता है कि बहुत ही कम पोस्ट हैं, तो अप्लाई करेंगे तो चांस नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, कट ऑफ हाई जाएगी पट की। ये सब चीज़ें बात की चीज़ें हैं। 25 रुपये आप खर्च कर सकते हैं, उतना आदमी खा पी के उड़ा देता है, तो 25 रुपये आप ज़रूर इन्वेस्ट करें अपने फ्यूचर के लिए, क्योंकि पैसा 25 रुपये मायने नहीं रखता है, मायने रखता है आपका भविष्य। तो फॉर्म अप्लाई करेंगे तभी कुछ चांस बन पाएगा, क्योंकि कभी कभी होता क्या है कि बच्चे फॉर्म ही अप्लाई नहीं करते हैं, और उससे पता चलता है कि कट ऑफ इतनी लो चली गई। कट ऑफ कैसे क्या है, जैसे 55-12 में ही हुआ था, उतने अप्लाई फॉर्म नहीं थे, लगभग लगभग सबको बुला लिया गया था, इसीलिए कट ऑफ 15 नंबर पे आई थी। इस वजह से हम यही कहेंगे कि फॉर्म जितने भी आपकी योग्यता के अनुसार आप जिन शर्तों को पूरा करते हैं, अगर उसमें आप एलिजिबल हैं तो वो फॉर्म आप पक्का अप्लाई करें। जैसे इस समय जो फॉर्म भरा जा रहा है, तो मैंने बताया आपको प्रदूषण प्रयोगशाला सहायक और अनुसरण सहायक का, इसको ज़रूर भरें, क्योंकि कट ऑफ इसकी बहुत ज़्यादा नहीं जाने वाली है, क्योंकि ये उतनी चर्चित वैकेंसी है नहीं, उतने लोग अप्लाई नहीं करेंगे, और शायद 1900 गेट पे की जॉब है, तो उतने अप्लाई नहीं करेंगे। तो इसको ध्यान दें और फॉर्म को तुरंत अप्लाई कर दें। उससे जो भी होगा, अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं तो कम से कम एक और वैकेंसी में मेंस देने का मौका मिलेगा, और जिससे क्या होता है कि आपकी पढ़ाई लगातार कंटिन्यू रहती है। अगर आप छोड़ देते हैं, फॉर्म नहीं अप्लाई करते हैं, तो क्या होता है, जैसे भर्ती क्लियर होती रहती है, सिलेक्शन हुआ ना हुआ क्या हुआ, तो आप अगर खाली बैठ जाएंगे तो ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाएंगे। इस वजह से जितने फॉर्म आपके एलिजिबिलिटी के अनुसार हैं, वो सारे फॉर्म आप अप्लाई करते रहें, अप्लाई ज़रूर करें, मेरी यही सलाह है। बाकी आबकारी सिपाही एक और वैकेंसी है, उसका भी फॉर्म आया हुआ है, वो भी हम कहेंगे अच्छी नौकरी है। वो आज के युग में जो इंसान चाहता है कि कहीं से कुछ इधर उधर, तो आप समझ रहे हैं मेरे सारा क्या है, तो आबकारी सिपाही में उसका अच्छा खासा चांस है। तो फॉर्म ज़रूर भरें, फॉर्म भरेंगे तभी कोई मौका बनेगा। और क्या है, कंपटीशन उतना नहीं रहेगा। रीज़न क्या है, बच्चे उतना ज़्यादा अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि उनके दिमाग में चलता रहता है कि वीडियो बनना है, लेखपाल बनना है, जूनियर असिस्टेंट इस विभाग में, ये विभाग वो विभाग लेना है, तो ये सब चीज़ चलती रहती हैं। तो इंसान इन सब जो तुरंत बताया 3 वैकेंसी, उतने पे फोकस इंसान नहीं करेगा उतना। और मतलब आप जिसमें अभी आप कुछ लोग देखेंगे तो आप खुद सोचेंगे हाँ भाई, ये बात आप सही कह रहे हैं कि प्रदूषण जो आया प्रयोगशाला सहायक वाला, मतलब वो उतना ज़्यादा चर्चित नहीं है, उतना ज़्यादा मतलब लोगों को ध्यान भी नहीं है कि फॉर्म अप्लाई भी हो रहा है। ऐसे कुछ लोग होंगे, हम उम्मीद करते हैं। तो प्लीज़ आप लोग मतलब फॉर्म अप्लाई करें। आबकारी सिपाही का वो भी ठीक ठाक नौकरी है। देखो, यूपी ट्रिपल एस से जो भी पद आएंगे, जो भी जॉब्स आएंगी, उसमें आपको उतना ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करना है। अप्लाई फॉर्म करें, आराम की नौकरी है। यूपी ट्रिपल एस से जो भी पद आते हैं वो आराम के ही पद आते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे आबकारी सिपाही में रनिंग भी है, 4.8 किलोमीटर 25 मिनट में रनिंग भी है, ये बात है। इस वजह से कट ऑफ उतना नहीं जाएगी। रीज़न यही है कि जिसमें फिजिकल हो जा रहा है, तो यूपी ट्रिपल एस के बच्चे फिजिकल के लिए मतलब क्या ही बोलूँ, तो वो उतना अधिक मात्रा में फॉर्म अप्लाई नहीं होगा। लगभग लगभग सभी लोग शॉर्ट लिस्ट भी हो जाएंगे।
हमें जो लगता है कि फॉर्म अगर कम रहते हैं, क्या कभी कभी होता है कि लाख 1.5 लाख 2 लाख फॉर्म भरे हुए, तो लगभग होता है कि हाँ चुनाव का वर्षा चल रहा है, तो ये होता है कि सबको ब्लैक लिस्ट कर लो, जैसे 55-12 में हुआ था। तो सेम यही हाल इसमें भी हो सकता है। और आबकारी सिपाही हो गया, प्रयोगशाला सहायक का हो गया, और जैसे कल एक नोटिफिकेशन आया, मैंने आप एक शॉर्ट डाला था छोटा सा, तो क्या कहते हैं, सचिवालय, विधान भवन रक्षक और अग्निशमन रक्षक, तो उसका फॉर्म आया हुआ था। पद तो लगभग 170 के आसपास हैं, लेकिन उसमें कोई फिजिकल नहीं है इस तरीके से, उसके मेजरमेंट वगैरह है, आपकी हाइट वेट चेस्ट ये सब चेक होगा, तो उतना ही है। तो फॉर्म वो भी पक्का अप्लाई करें, क्योंकि इन तीनों वैकेंसी की कट ऑफ उस तरीके से नहीं जाने वाली है। रीज़न क्या है कि बच्चे उतना ज़्यादा उस फॉर्म को अप्लाई नहीं करेंगे जो मुझे लगता है, और कट ऑफ भी बहुत अगर ऊपर नीचे हुई तो बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाली है। 65-70 हमें लगता है कि अगर बहुत गई तब ये है, बाकी हमें लगता है कि जैसे होता नहीं है, लगातार मैं बता रहा हूँ कि उस तरीके से अगर फॉर्म में अप्लाई कम होते हैं तो चुनावी वर्ष चलता रहता है, तो लगभग सभी बच्चों को शॉर्ट लिस्ट कर लिया जाता है। क्योंकि आयोग यार क्या है कि उनका ये नहीं है कि हमें जल्द से जल्द भर्ती को पूरा करना है, प्रक्रिया ख़त्म करनी है, ये सब के लिए पेट आया ज़रूर था, पर फॉलो कितना है हो रहा है वो आप भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं। तो पता लगता है कि 15 गुना बच्चों को बुलाना है, तो बुलाते हैं 40 से 45-50 गुना बुलाते हैं। वो हम छात्रों के हित में है, जो कि अच्छी बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या है कि आप कम से कम प्रक्रिया तेज़ी से करें, जिसके लिए पेट आया था कि हाँ भैया बच्चों की संख्या कम रहेगी, 1 लाख 2 लाख 4 लाख बच्चे रहेंगे, जल्दी एग्ज़ाम करा के रिजल्ट दे दिया जाएगा, जल्दी ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। अगर वही करना है, जब मतलब नॉर्मल तरीके से भी ठीक है, 15 लाख फॉर्म पड़ेगा, 15 लाख फॉर्म पड़ेगा, 18 लाख फॉर्म पड़ेगा, 8-10 लोग 10 लाख के लोग पेपर देंगे, फिर आराम से जैसे प्रक्रिया चल रही है 50-60 हज़ार लोगों में, वैसे 5-7 लाख लोगों में चलेगी। तो फ़ायदा कुछ भी नहीं है, सही बताएं तो आप, और आप समझ भी रहे होंगे हाँ भैया फ़ायदा कुछ भी नहीं है। बस पेट आने का वही है कि हाँ जो बच्चों का पेट उस बार ख़राब हो गया किसी कारणवश, वो बेचारे अपना परेशान हैं कि भैया मेरा तो पेट ख़राब हो गया, मेरे पेट में इतने नंबर आए हैं, इतने नंबर आए हैं। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं आयोग में, और हम छात्र कुछ कर भी नहीं सकते हैं। और बस वही है कि वेट एंड वॉच की कंडीशन बनी हुई है कि भैया बैठे रहिए, अपना जो भी है, जो मौका मिल रहा है उसे ग्रैब करने की कोशिश कीजिए। बाकी सोचें कि हम व्यर्थ में टाइम गंवाएं। तो फॉर्म पक्का अप्लाई करें, उसका वेट ना करें। जो फॉर्म इस समय चल रहा है प्रयोगशाला सहायक का, उसका पक्का अप्लाई कर दें आप लोग। बाकी जो फॉर्म आते रहेंगे उनको वेट करिए और अप्लाई करते रहिए, क्योंकि 25 रुपये आप खर्च, फॉर्म आप सारे अप्लाई करें। फॉर्म में कोई वो ना करें कि हम ये फॉर्म अप्लाई नहीं करेंगे, ये फॉर्म अप्लाई नहीं करेंगे, फॉर्म अप्लाई करते रहें, क्योंकि 25 रुपये आप खर्च करेंगे तो उसमें कोई नुकसान नहीं है, आपका फ़ायदा ही होगा। तो मैंने बताया तीनों फॉर्म इस समय हैं, पर एक फॉर्म अभी भरा जा रहा है प्रेजेंट में, उसको आप अप्लाई कर दीजिए अभी। बाकी आगे का वेट करिए, जब वो फॉर्म अप्लाई हो तो उनको अप्लाई करिए, क्योंकि इसमें क्या होगा कि नोटिफिकेशन तो मई जून तक का आ गया है, और लोग पता लगेगा कि किसी और चीज़ में बिजी हो जाते हैं, पता लगा फॉर्म ही भरना भूल गए। तो इस चीज़ें ना हो, इतना अवेयरनेस ज़रूरी है। और फॉर्म पक्का अप्लाई कर दें। कट ऑफ जो जाएगी वो बात की बात है, शॉर्ट लिस्टिंग की कट ऑफ कुछ भी नहीं पता, किसी को नहीं पता है। पर जब ऐसा चुनावी वक्त होता है तो क्या होता है कि अधिक से अधिक मात्रा में आयोग चाहता है कि मैं बच्चों को शॉर्ट लिस्ट करूँ, उनको एग्ज़ाम में बैठने का मौका दूँ। ये चीज़ें होती हैं, तो इस वजह से इसका ना वेट करें कि यूट्यूब पे क्या चल रहा है, टेलीग्राम पे क्या चल रहा है कि भैया पद तो बहुत कम है, शॉर्ट लिस्ट अगर होंगे तो पता लगे कटा 75 जाएगी, 80 जाएगी। तो ये सब चीज़ें ना सोचें अभी व्यर्थ में, ये सोचना अभी से बहुत ज़्यादा गलत होगा। क्योंकि दिक्कत तब होती है जब आप अपना फॉर्म अप्लाई ना करें और पता चलता है कट ऑफ चली गई इतनी लो। जैसे कि 55-12 जो असिस्टेंट में यही हुआ था, बहुत से ऐसे बच्चे थे जिन्होंने फॉर्म अप्लाई नहीं किया, क्योंकि माहौल क्या बना था कि भैया कट ऑफ ठीक ठाक जाएगी, शॉर्ट लिस्टिंग की हो गई 15 नंबर, तो उनको वो पछतावा अभी तक होता है। ऐसे भी मेरे कुछ साथी हैं, या हम कैसे तो जूनियर्स मेरे हैं, जो फॉर्म अप्लाई नहीं किए थे RW रोजगार भी अंकित सर का कट ऑफ का वीडियो देख के, और उस समय वैसे भी लोग कट ऑफ ऐसे बनती ही थी कि हाँ भैया ऐसे शॉर्ट लिस्ट होगा। पर वो पहली बार ऐसे हो गया था कि 15 नंबर बुला लिया था, तो उसमें किसी गलती नहीं है, पर गलती खुद की है कि 25 रुपये ना खर्च हो
या मतलब चाहे जो रीज़न रहा हो, लापरवाही हम कह सकते हैं। 25 रुपये मतलब ठीक है, आदमी अप्लाई कर देता है, पर लोगों ने नहीं किया और वो आज तक उनका उस बात का पछतावा है। तो फॉर्म अप्लाई पक्का करें, ये ना करें कि फॉर्म निकल जाए और बाद में आपको पछतावा हो। मतलब कट ऑफ और शॉर्ट लिस्टिंग की ये सब बहुत कम गई, तो इस तरीके से चीज़ें ना हो, उसके लिए आप लोग फॉर्म अप्लाई करें। बाकी यार कट ऑफ वट ऑफ बात की बातें हैं, जो भी होगा। अभी 3284 का रिवाइज आंसर की नहीं आई, उसका हम लोग वेट कर रहे हैं कि रिवाइज आंसर की आ जाए, लेकिन वो भी नहीं आ पा रही है। तो कब तक क्या आएगा किसी को कुछ नहीं पता है। आज सैटरडे है, देखो शाम तक अगर आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर वही मंडे ट्यूसडे का वेट फिर से, क्योंकि संडे को तो नहीं आएगा। तो इस तरह से चीज़ें चल रही हैं। बाकी पढ़ाई पे फोकस करते रहें। बाकी जो अंतरात्मा और अंतर्मन में चल रहा है वो सब चीज़ें चलती रहती हैं, वो हमेशा चलेंगी, क्योंकि इंसान है तो इंसान का मन खाली नहीं हो सकता है। तो आप अपने उन सब चीज़ों को दरकिनार करते हुए जो आपका टारगेट है उस पर फोकस रहें, उसकी तैयारी करते रहें। इतनी से सलाह दूंगा और इतना अन्य ज़रूर कहूँगा कि भैया जो भी फॉर्म है उसको पक्का अप्लाई करें। बाकी अपना ध्यान रखें, आपका दिन अच्छा हो। बाय, टेक केयर।